आज का विषय है महापुरुषाः। महान पुरुषों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह पाठ क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम में पंचमः पाठ है। ठीक, महापुरुषाः। सबसे पहले महापुरुषों के नाम में आप भगत सिंह के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये हैं भगत सिंह। इन्हें सरदार भगत सिंह भी कहा जाता है। ठीक, आइए पहले पाठ को पढ़ते हैं। अयम भगत सिंह अस्ति। अयम स्व विवाह संबंधे पितरम अलिखत। पराधीने भारते अहम विवाहम कर्तुम न इच्छामि। ठीक, 1926 तमे वर्षे वायसरायस्य सभायाम् आग्नेयास्त्रस्य प्रक्षेपणात् अयं बन्दीकृतः कारागारे च पतितः। अस्मात् कारणात् आङ्ग्लशासनम् अस्मै मृत्युदण्डम् अघोषयत्। मार्च मासे 1931 तमे वर्षे अयं मृत्युदण्डं प्राप्य स्वतन्त्रोऽभवत्। स्वजीवनलीलां च समाप्य अदृश्यो जातः। ठीक है, अब ये आप उच्चारण करना इस तरीके से सीखिए, फिर अर्थ भी आप देखिए। अयम माने होता है यह, भगत सिंह है माने भगत सिंह, अस्ति माने हैं, यह कौन है, यह भगत सिंह हैं। ठीक, यहाँ देखिए भगत सिंह को दिया गया है, इन्हीं के बारे में बताया गया है कि यह कौन है, यह भगत सिंह हैं। अयम माने यह, स्व माने अपने, विवाह संबंधे मतलब विवाह के संबंध में। देखिए, विवाह संबंधे में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होता है। कारक परसर्ग में आपको हमने बताया है कि अधिकरण कारक में होता है, और अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है वो क्या होता है, में या पर। ठीक, क्या होता है, में या पर, में या पर। ये सप्तमी विभक्ति का परसर्ग होता है, चिन्ह होता है। ठीक, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है सप्तमी विभक्ति में। अब यहाँ देखिए दिया है क्या, प्रश्न में क्या दिया है, विवाह संबंधे। विवाह संबंधे सप्तमी विभक्ति में है तो इसका होगा विवाह के संबंध में। ठीक, पितरम माने पिता को, अलिखत माने लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पराधीने भारते। पराधीन, पर धन अधीन बराबर पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो, ऐसे भारते मतलब भारत में, अहम माने मैं, विवाहम माने विवाह, कर्तुम माने करने की, ना माने नहीं, इच्छामि माने इच्छा रखता हूँ। जो दूसरे के अधीन हो अर्थात पराधीन भारत में मैं विवाह करने की इच्छा नहीं करता हूँ। ठीक, आगे देखिए, 1926 तमे वर्षे वायसरायस्य सभायाम् आग्नेयास्त्रस्य प्रक्षेपणात् अयं बन्दीकृतः कारागारे च पतितः। ठीक, इसका क्या होगा, विवाह करने की इच्छा नहीं करते हैं। फिर आगे क्या है, 1926 तमे वर्षे। तमे माने होता है ईस्वी, वर्षे माने वर्ष में। ठीक है, सन 1926 में। ठीक, सन 1926 ईस्वी में वायसराय सभायाम, वायसराय की सभा में। ठीक, आग्नेयास्त्रस्य प्रक्षेपणात्। ठीक, आग्नेय अस्त्र का प्रक्षेपण करने से, हैं, आग्नेय अस्त्र का, आग्नेय अस्त्र किसे कहा जाता है, बम। ठीक, प्रक्षेपण करना मतलब उसको दागना। ठीक, आग्नेय अस्त्र का प्रक्षेपण करने से अर्थात बम को फेंकने से, अयम माने, अयम माने, अयम माने क्या है, आग्नेय अस्त्र को फेंकने के कारण, अयम माने हम या मुझे। ठीक, बंदीकृत है, बंदीकृत है मतलब बंदी कर लिया गया है। कहाँ, कारागारे, कारागार में च पतितः। आग्नेय अस्त्र का प्रक्षेपण करने से अर्थात बम फेंकने के कारण मुझे क्या, बंदी बना लिया गया है। और च माने और, कारागारे, कारागार में पतितः माने गिरा दिया गया है या डाल दिया गया है। ठीक, अस्मात् कारणात्
आंग्ल शासनम अस्मै मृत्युदंडम अस्मात् कारणात्, अस्मात् माने होता है इसीलिए, इसी कारण से आंग्ल शासनम मतलब अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत जो होती है, अस्मै माने मुझको, मृत्युदंडम मतलब मृत्युदंड देने की, अघोषित मतलब घोषणा कर दी है। इसी कारण इनके लिए मृत्युदंड घोषित किया गया है। ठीक, किस कारण? क्योंकि इन्होंने वायसराय की सभा में बम फेंक दिया था। इसी कारण से अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेजी हुकूमत ने इनको क्या मृत्युदंड घोषित कर दिया है। 1926 में इन्होंने फेंका था बम। कब फेंका था? उस सन 1926 में इन्होंने बम फेंका था। देखिए नीचे दिया है, ठीक, यहाँ भी दिया है। इसी कारण इनको बंद कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। अब देखिए, मार्च मासे 1931 तमे वर्षे अयम मृत्युदंडम प्राप्य। मार्च मासे मतलब मार्च के महीने में, सन 1931 ईस्वी में मार्च महीने में, ठीक, अयम माने इनको, मृत्युदंडम मतलब मृत्युदंड, प्राप्य माने प्राप्त करके, स्वतंत्रो भवत। ठीक, सन 1931 ईस्वी में मार्च के महीने में ये मृत्युदंड को प्राप्त करके स्वतंत्र अभवत मतलब हो गए, स्वतंत्र हो गए मतलब आज़ाद हो गए। स्वजीवन लीलाम च समाप्य अदृश्यो जाता है। स्व माने अपने, जीवन लीलाम मतलब जीवन लीला को, च माने और, समाप्य माने समाप्त करके अदृश्य हो जाता है। इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और ये क्या हुए? अदृश्य हो गए। ठीक, अगले महान पुरुष कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। अयम अस्ति अस्माकं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री महाभागः। अस्य जन्म मुगल सराय नगरे अभवत्। इदं नगरं वाराणस्यां समीपम् अस्ति। अस्य पिता श्री शारदा प्रसादस्य नाम सर्वे जानन्ति एव। अस्य पिता बाल्यकाले एव दिवंगतः, अतः सः अति कष्टेन जीवनम् अयापयत्। अध्ययनं समाप्य अयं स्वतंत्रता संग्रामे प्रवृत्तः। अयं निजेन स्वभावेन गुणेन कार्यकुशलतया च स्वतंत्रतया आंदोलनं संचाल्य अनेकवारं कारागारं गतवान्। 1995 तमे वर्षे सः भारतदेशस्य द्वितीय प्रधानमंत्री अभवत्। इस प्रकार से अर्थ भी आइए समझ लीजिए। अयम अस्ति अस्माकम, अयम माने होता है यह, अस्ति माने है, अस्माकम माने हमारे, पूर्व प्रधानमंत्री मतलब पुराने प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री महाभाग। ये महानुभाव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पुराने प्रधानमंत्री हैं। कौन? श्री लाल बहादुर शास्त्री। ये महाभाग, ये महापुरुष जो श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, हमारे क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अस्य जन्म मुगल सराय नगरे अभवत। अस्य माने इनका, जन्म माने जन्म, मुगल सराय नगरे मतलब मुगल सराय नगर में, अभवत माने हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय नगर में हुआ था। इदम नगरम वाराणस्याम समीपम अस्ति। इदम माने यह, नगरम माने नगर, वाराणस्याम मतलब वाराणसी के, समीपम माने समीप या पास में, अस्ति माने है। यह नगर वाराणसी के पास में है। अस्य पिता श्री शारदा प्रसादस्य नाम सर्वे जानन्ति एव। अस्य माने इनके पिता, पिता माने पिता, श्री शारदा प्रसाद, शारदा प्रसादस्य मतलब श्री शारदा प्रसाद का नाम, सर्वे माने सभी लोग, जानन्ति एव माने जानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? श्री शारदा प्रसाद, जो सभी जानते हैं। इनके पिता श्री शारदा प्रसाद का नाम सभी लोग जानते ही हैं। ठीक, एव माने ही हैं। अस्य पिता बाल्यकाले एव दिवंगतः। अस्य माने इनके पिता, बाल्यकाले मतलब बचपन में ही दिवंगत हो गए थे। मतलब इनके पिता जो है बचपन में, बाल्यकाल में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अतः स अति कष्टेन जीवनम अयापयत। अतः माने इसलिए, सह माने वह, अति माने अत्यंत ही, कष्टेन माने कष्ट में, जीवनम मतलब जीवन को, अयापयत मतलब बिताए। इसलिए वह अति ही, अत्यंत ही कष्ट में पूरे जीवन को क्या किए? बिताए।
अब आगे देखिए, अध्ययनम समाप्य अयम स्वतंत्रता संग्राम में प्रवृत्त है। अध्ययनम समाप्य मतलब पढ़ाई को समाप्य माने समाप्त करके, अयम माने यह, स्वतंत्रता संग्राम में मतलब स्वतंत्रता संग्राम में प्रवृत्त माने लीन हो गए। पढ़ाई पूरा करके ये स्वतंत्रता संग्राम में लीन हो गए। अयम निजेन स्वभावेन गुणेन कार्यकुशलतया च स्वतंत्रतया आंदोलनम संचाल्य अनेकवारं कारागारं गतवान। अयम निजेन, अयम माने अपने, अयम माने यह, निजेन माने अपने, स्वभावेन मतलब स्वभाव से, गुणेन माने गुण से, कार्यकुशलता मतलब कार्यकुशलता से, च माने और, स्वतंत्रता, स्वतंत्रतया आंदोलनम संचाल्य, ये अपनी कुशलता से स्वतंत्रता संग्राम में प्रवृत्त हुए। ठीक, अयम निजेन, अयम माने यह, निजेन माने अपने, स्वभावेन माने गुण से। अब यहाँ देखिए, अपनी कार्यकुशलता से ये अनेक बार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से कारागार में गतवान माने गए। ठीक, मतलब जेल में भी इनको बंद होना पड़ा। आगे देखिए, 1995 तमे वर्षे सह माने वह, तमे वर्षे मतलब सन 1995 ईस्वी में, वह भारत देश से मतलब भारत देश के द्वितीय माने दूसरे प्रधानमंत्री अभवत मतलब प्रधानमंत्री हुए। कब? 1995 में, यह सन 1995 में यह भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक, आगे देखिए क्या है, आगे है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारतवर्षे अनेके महापुरुषा अभवन, अपने भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष में अनेके माने अनेकों, महापुरुषा मतलब महान पुरुष, अभवन माने हुए। अस्याम एव भूमौ श्री सुभाष चंद्र बोस अभवत। अस्याम एव, अस्याम मतलब इसी, एव माने भी, भूमौ माने भूमि या पृथ्वी पर, श्री सुभाष चंद्र बोस अभवत, सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुए थे। इसी पृथ्वी पर सुभाष चंद्र बोस ही भी हुए। कहाँ? भारत की भूमि पर। अस्य जन्म 1897 तमे वर्षे जनवरी मासस्य त्रयोविंशे दिनांके उत्कल प्रदेशे कटक नाम के नगरे अभवत। अस्य माने होता है इनका, जन्म माने जन्म, सन 1897 ईस्वी में जनवरी महीने के त्रयोविंशति, त्रयोविंशति मतलब होता है 23, ठीक, 20-3-23, त्रयोविंशति दिनांके मतलब 23 तारीख को जनवरी महीने के उत्कल प्रदेश के कटक नामक नगर में अभवत माने हुआ था। पिता श्री जानकीनाथ बोस आसीत, अस्य पिता, इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस आसीत माने थे। ठीक, अब आगे देखिए, सुभाष मातृभूमि रक्षार्थम स्वाधीनता संग्राम में संलग्न है। सुभाष चंद्र बोस मातृभूमि मतलब मातृभूमि की, रक्षार्थम मतलब रक्षा के लिए, स्वाधीनता संग्राम में मतलब आज़ादी की लड़ाई में, संलग्न मतलब लगे हुए थे। ठीक, जुड़ गए, लग गए। वीर पुरुष सुभाष से कथनम, वीर पुरुष से मतलब वीर पुरुष, सुभाष से मतलब सुभाष जी का, कथनम माने कथन है, इनकी उक्ति है। इन्होंने एक नारा दिया था, क्या? तुम मह्यम रक्तम दे अहम तुभ्यम स्वतंत्रताम प्रदर्श्याम। तुम माने तुम, मह्यम माने मुझे, रक्तम माने खून, दे माने दो, तुम मुझे खून दो, अहम तुभ्यम स्वतंत्रताम प्रदर्श्याम, अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुमको, स्वतंत्रताम माने स्वतंत्रता, प्रदर्श्याम माने प्रदान करूँगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा। ठीक, इति भारतीय जनान प्रेरणाम ददात, यह जो नारा इन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भारतीय जना मतलब भारत की लोगों को, ठीक, प्रेरणाम ददात मतलब प्रेरणा देता है। आगे देखिए है महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद के बारे में दिया है। देखिए है, अयम महर्षि दयानंद है अस्ति, अयम माने यह, महर्षि दयानंद मतलब महर्षि दयानंद अस्ति माने हैं। अस्य जन्म गुर्जर प्रांते टंकारा ग्रामे अभवत, इनका जन्म गुजरात प्रांत के हैं, गुर्जर प्रांत मतलब गुजरात प्रांत के टंकारा ग्राम में हुआ था। अस्य प्रारंभिकम नाम मूल शंकर आसीत, अस्य माने इनका, प्रारंभिकम मतलब पहला नाम, ठीक, मूल शंकर आसीत, मूल शंकर था। अस्य गुरु श्री पूर्णानंद आसीत, इनके गुरु श्री पूर्णानंद आसीत माने थे। दीक्षाया पश्चात स मूल शंकरात दयानंद, दयानंद सरस्वती नामना जगत प्रसिद्ध अभवत। दीक्षाया पश्चात मतलब दीक्षा प्राप्त करने के बाद,
ठीक। वह मूल शंकर नाम से दयानंद सरस्वती के नाम से संसार में विख्यात हुए, मतलब प्रसिद्ध हुए, इनकी प्रसिद्धि हुई, ठीक। महर्षि दयानंद त्रीणि वर्षाणि यावत् मथुरायाः श्री बिरजानंदाद शास्त्राणि अपठत। महर्षि दयानंद जो हैं 3 वर्षों तक मथुरा में श्री बिरजानंद जी से शास्त्र पढ़े थे, ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन किए थे। शास्त्राणि अपठत मतलब शास्त्रों को पढ़े थे, अध्ययन किए थे। आगे क्या है, महर्षि दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत। महर्षि दयानंद जो हैं आर्य समाज के क्या हैं, संस्थापक आसीत माने थे। अब आइए इस पाठ पर आधारित हम आपको शब्द पोटली के बारे में बताएं। जैसे देखिए, अभवत माने क्या है, हुए। मातृभूमि मतलब मातृभूमि की। मह्यम रक्तम दे, मह्यम माने मुझे, रक्तम माने खून, दे माने दो, मुझे खून दो। पराधीने भारत मतलब गुलाम भारत में। प्रक्षेपणात् माने फेंकने से। संचाल्य माने चलाकर, यावत माने तक, ठीक। त्रयोविंशे दिनांके मतलब 23 तारीख को। रक्षार्थम मतलब रक्षा के लिए। प्रदास्याम माने प्रदान करूँगा। कारागारे च मतलब और जेल में। समाप्य माने खत्म करके। 3 वर्षाण मतलब 3 साल, ठीक। अब आगे देखिए, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको देखिए आप। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का वाला प्रश्न है, भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री कः आसीत्? तो इसका उत्तर होगा भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री आसीत्। दूसरा प्रश्न है, मुगल सराय कस्य जन्म अभवत? मुगल सराय में किसका जन्म हुआ था? उत्तर होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्य मुगल सराय अभवत, ठीक। अगला प्रश्न है, सुभाषस्य कथनम किम? सुभाष चंद्र का कथन क्या है? इसका उत्तर होगा सुभाषस्य कथनम त्वं मह्यम रक्तम दे अहम तुभ्यम स्वतंत्रताम प्रददाति, ठीक। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद से जन्म कुत्र अभवत? महर्षि दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा महर्षि दयानंद से जन्म गुर्जर प्रांते टंकारा ग्रामे अभवत, ठीक। अगला प्रश्न है, दयानंद से वास्तविकम नाम किम? दयानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद से वास्तविकम नाम मूल शंकर आसीत, ठीक। अब आगे प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ खाली जगह दिया गया है जिसमें मतलब उसको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक। अब यहाँ है खाली जगह क्या है कि देखिए, समाप्य अदृश्यो जाता है, तो यहाँ भरा जाएगा जीवन लीला समाप्य अदृश्यो जाता है। खा वाले में भरा जाएगा अस्माकम पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री आसीत। और गा वाले में रहेगा सह अति कष्टेन जीवनम अयापयत, ठीक। घा वाले में रहेगा भारतीय जनान प्रेरणाम ददाति। अंगा वाले में रहेगा महर्षि दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक। यहाँ है भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए हैं, इसका अनुवाद होगा भारतवर्षे अनेके महापुरुषा अभवन। अगला है, यह भगत सिंह हैं, इसका अनुवाद होगा अयम भगत सिंह अस्ति। गा है, इनके पिता श्री जानकी नाथ बोस थे, इसका उत्तर होगा अस्य पिता श्री जानकी नाथ बोस आसीत। अगला प्रश्न है, यह नगर वाराणसी के समीप है, इसका अनुवाद होगा इदम नगरम वाराणस्याम समीपम अस्ति। अंगा वाला है, इनका जन्म मुगल सराय नगर में हुआ था, इसका उत्तर होगा अस्य जन्म मुगल सराय नगरे अभवत। अब देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। इसका होगा कैसे, अस्य दिया है तो अस्य का हो जाएगा अस्य पिता बाल्यकाले एव दिवंगतः, ठीक। फिर दिया है नगरम, तो इसका हो जाएगा वाक्य इदम नगरम वाराणस्याम समीपम अस्ति। पाठ से ही वाक्य बनाने को हम बता रहे हैं, ठीक। आप पाठ में भी देख लीजिए। गा वाला है कष्टेन, तो इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग सह अति कष्टेन जीवनम अयापयत। फिर घा वाला है समाप्य, इसका उत्तर हो जाएगा मतलब वाक्य प्रयोग अध्ययनम समाप्य अयम स्वतंत्रता संग्राम में प्रवृत्तः। फिर अंगा वाला है प्रेरणा, प्रेरणा का क्या हो जाएगा इति भारतीय जनान प्रेरणाम ददाति, ठीक। अब पांचवा प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर किसी एक महापुरुष पर 5 वाक्य लिखिए। कोई एक महापुरुष हैं जिनके ऊपर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। कैसे लिखना है, संस्कृत में, ठीक। तो पहला वाक्य हो जाएगा, देखिए अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम 5 वाक्य आपको बता रहे हैं, आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, ठीक। पहली लाइन होगी अस्माकं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री आसीत्। दूसरी लाइन होगी तस्य जन्म मुगल सराय नगरे अभवत। तीसरी लाइन होगी तस्य पिता श्री शारदा प्रसाद आसीत्, ठीक।
और चौथी लाइन होगी अयम स्वतंत्रता संग्रामे प्रवृत्तः। पांचवी लाइन होगी 1995 तमे वर्षे स भारत देशस्य द्वितीय प्रधानमंत्री अभवत। इस प्रकार यह महापुरुषा नामक पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।